जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं अमेरिका खुद को दुनिया का इकलौता सुपर पावर और दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे पुराना डेमोक्रेसी देश बताता है। लेकिन इस साल के इलेक्शन में जो हुआ वो अमेरिका के इतिहास में एक काला टाइम था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते बहुत कुछ कर गए जो इससे पहले अमेरिका की कोई भी प्रेसिडेंट नहीं किए थे। लेकिन दोस्तों, अब जो रिपोर्ट सामने आ रहा है वो और ज़्यादा हैरान करने वाली बात है। अब अमेरिका की मीडिया में ये दावा किया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में शायद ये था वो आखिर टाइम में चीन के ऊपर हमला करेंगे ताकि उन्हें और ज़्यादा टाइम तक प्रेसिडेंट बनने का मौका मिल जाएगा। और उतना ज़्यादा तो ये तो था ही हैरान करने वाली बात। इससे साथ साथ जो तब उनका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल मार्क मिली, उन्होंने चीन के डिफेंस स्टाफ को फ़ोन करके ये बताया था अगर अमेरिका की तरफ से अटैक होता है तो मैं पहले आपको बता दूंगा कि इस एरिया पे या फिर ये फाइटर जेट या फिर मिसाइल आपके ऊपर हमला करने वाला है। दोस्तों, मैं ये सारे बातों को डिटेल्स में आप सबके सामने रखने वाला हूँ। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये वाशिंगटन पोस्ट में आज छपा है। एक बुक के आधार पर ये रिपोर्ट को लिखा गया है और जो बुक के ऑथर है उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका में जो ऑफिशियल है जो काम करते हैं व्हाइट हाउस या फिर पेंटागन में, तकरीबन 200 के करीब ऑफिशियल से बातचीत करके वो ये रिपोर्ट को लिखे हैं। लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रूफ वो नहीं दिए हैं जिससे आप देखकर ये कह सकते हो हाँ ट्रंप अटैक करने की कोशिश की थी। सब अंदाजे पर ही चल रहा है। लेकिन अब मैं जो रिपोर्ट आ रहा है उसी के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ। हालांकि ये लग रहा है जो अभी तक मीडिया में नहीं है, शायद वो बुक में हो सकता है। मे भी अगर ट्रंप चीन के ऊपर अटैक करते जनवरी महीने के बाद, तो मे भी वो रीजन हो सकता है कि कोरोना वायरस के कारण चीन के वुहान लैब से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई, उसलिए अमेरिका समेत पूरी दुनिया को नुकसान हुआ, खासकर अमेरिका को। इसी वजह से शायद ट्रंप चीन के ऊपर अटैक करने वाले थे, क्योंकि इलेक्शन में अगर ट्रंप हारे थे तो सबसे बड़ा कारण वही कोरोना वायरस ही था। अगर कोरोना वायरस नहीं होता तो ट्रंप आसानी से दोबारा प्रेसिडेंट अमेरिका के बन जाते और इलेक्शन में जो वोट गैप था वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था, 60-70 लाख का ही था। और कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा असर डाला अमेरिका के इलेक्शन में। शायद इसी वजह से ट्रंप ज़्यादा नाराज थे और वो बदला लेना चाहते थे कि चीन की गलती के कारण या फिर चीन के साजिश के कारण वो राष्ट्रपति नहीं रहे। अगर वो अटैक करते हैं तो उन्हें एक तरीके का मौका मिल जाता है, या फिर बाइडेन के गवर्नमेंट को वो जानबूझकर गिराकर और ज़्यादा देर तक मिलिट्री लेवल पर कू करके उनको अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने का मौका मिल जाएगा। और दोस्तों, तब जो उनका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे मार्क मिली, उन्हें ये आइडिया पसंद नहीं है या फिर उन्हें ये डर था ट्रंप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जब जनवरी 8 को कैपिटल हिल पर दंगा हुआ तब ज़्यादातर लोगों को लग रहा था कि नहीं ट्रंप और कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने जो चीन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल ली, उन्हें फ़ोन किया और उन्हें बताया कि ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वो पहले होंगे जो खुद बताएंगे अमेरिका उनके ऊपर अटैक करने वाला है। अगर मिसाइल से होता है तो वो कहाँ होगा, अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो वो कैसे होगा, या फिर अगर कोई फाइटर जेट या फिर नावल शिप्स जाते हैं तो वो कहाँ से जाएंगे, वो सारे वो चीज़ उन्हें बता देंगे ताकि वो पहले से तैयारी कर ले या फिर वो तैयार हो जाए। इसके साथ दोस्तों, ये भी रिपोर्ट है आखिर दिनों में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास न्यूक्लियर जंग करने के लिए या फिर न्यूक्लियर वार करने के लिए उनके पास एक बटन रहता है या फिर उनके पास कोड रहता है। वो भी जो उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो भी एक तरीके से उन्हें कंट्रोल में ले लिए थे ताकि ट्रंप ऐसा जंग नहीं कर पाए। ये तो हो गया दोस्तों एक साइड की स्टोरी जो अभी बुक में या फिर वाशिंगटन पोस्ट में छपा है। लेकिन दूसरा जो स्टोरी है, जो ट्रंप के समर्थक है या फिर रिपब्लिकन पार्टी के जो सपोर्टर है उनकी तरफ से ये है कि ये एक तरीके से मनगढ़ंत आरोप है जो तब के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। ये ऐसा नहीं हो सकता है, ट्रंप बिल्कुल भी ऐसा नहीं किए होंगे, क्योंकि उनका दलील ये है कि ट्रंप पिछले 15-20 साल में शायद एक लौते प्रेसिडेंट है जिनके टाइम में ज़्यादा जंग नहीं हुई। ईरान को छोड़ दो तो बाकी देशों के साथ अमेरिका का संबंध उतना खराब नहीं था। और मिडिल ईस्ट में ट्रंप इजराइल के साथ बहुत ज़्यादातर देशों के साथ पीस डील भी किए थे, नॉर्थ कोरिया के साथ भी बातचीत भी किए थे। और ऐसा भी माना जाता है, अब मैं अपने अंदाजे से बता रहा हूँ, तब ऐसा रिपोर्ट था कि ट्रंप से तब हथियार लॉबी जो अमेरिका में होते हैं जो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, माना जाता है कि अमेरिका में जो हथियार लॉबी होता है वो ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका की प्रेसिडेंट तक भी बदल सकता है, या फिर जो प्रेसिडेंट का डिसीजन होता है या फिर सीनेटर का जो डिसीजन होते हैं
उनको भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने फायदे के हिसाब से। आज सुबह ही आपको एक रिपोर्ट दिया था कि कैसे 2001 से 2010 तक अमेरिका जो $14 ट्रिलियन अपने डिफेंस में खर्चा किया, या फिर देश के बाहर जो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन चल रहे थे दूसरे देशों में वहाँ खर्चा किया, वो $14 ट्रिलियन में से जो अमेरिका के डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है वो 4 से 5 ट्रिलियन की इनकम कर लिए थे। मतलब आप कितना करप्शन इस लाइन पे है आप समझ सकते हो। पिछले साल की अगर रिपोर्ट की बात करें तो $1 ट्रिलियन अमेरिका खर्चा किया था, और उसमें से तकरीबन $300 बिलियन यूएस के जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है या फिर हथियार की लॉबी है उनके पास गया था। तो उनका आरोप है कि ये मतलब जो डिफेंस लॉबी है उनका भी एक साजिश हो सकता है ट्रंप को बदनाम करने के लिए। और दोस्तों इसके साथ साथ और भी कुछ लोगों का मानना है, अगर मान लेते हैं कि ट्रंप का कुछ ऐसा प्लान था कि वो चीन के ऊपर अटैक करने वाले हैं कोरोना वायरस के कारण या फिर कुछ भी दुश्मनी के कारण, तो एक जनरल का रोल होता है कि वो अपने राजा का साथ दे, या फिर अभी प्रेजेंट टाइम में देखे तो अपना प्रेसिडेंट का साथ दे। अगर वो चीन के जनरल को ये प्लान बताने वाले हैं या फिर बता रहे थे तो एक तरीके से वो गद्दारी कर रहे थे। मतलब अमेरिका में अब जो बातचीत चल रहा है वो काफ़ी डिवाइडेड है, कुछ लोग सपोर्ट में हैं, कुछ लोग विरोध में हैं। अब जो आप देख रहे हो आपके मन में भी दो तरीके के लोग आएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि जो ट्रंप के ऊपर आरोप लगे थे वो बिल्कुल सही थे, क्योंकि यही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को तो ट्रंप ने ही रखा था मतलब पोस्ट में। कुछ लोग कहेंगे नहीं, ट्रंप के खिलाफ ये आरोप गलत है और उनको बदनाम करने के लिए ऐसे झूठे आरोप लगाया जा रहा है। अब मैं आप सबके सामने छोड़ रहा हूँ, आप क्या सोचते हो? क्या सच में ट्रंप चीन के ऊपर कोई सरप्राइज अटैक करने वाले थे? अगर करने वाले थे तो क्या तब उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीन की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को कॉल करके ये सब बताना क्या सही था? आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद।